भगवान की शरण लेना क्यों आवश्यक है। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 48वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। दैवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अनुवाद: प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उनकी माया शक्ति से दूर जाना बहुत ही कठिन है, परंतु यदि कोई स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते, तो उसको माया से भयभीत होने की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में होता है और वो माया को आसानी से पार कर सकता है। माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की माया शक्ति बहुत प्रबल है, क्योंकि वो स्वयं श्री भगवान द्वारा ही संचालित है। इसीलिए इस श्लोक में माया को दुरत्यया कहा गया है। बड़े बड़े ज्ञानी तथा योगी भी माया शक्ति से प्रभावित होकर खुद को ही भगवान मान बैठते हैं। यहाँ पर भगवान मम माया का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका अर्थात है उनकी शक्ति। मतलब ये माया शक्ति भगवान की ही है और वही इसके नियंता हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि वो माया के अधीन नहीं हैं। यहाँ पर माया शक्ति को गुणमयी कहा गया है। दैवी ही एष गुणमयी। गुण मतलब रस्सी। 3 गुण सतो, रजो और तमो गुण द्वारा बद्ध जीव भ्रम की रस्सी से बंधा हुआ है। जैसे बेड़ियों में कैद व्यक्ति को एक मुक्त व्यक्ति ही बचा सकता है, वैसे ही हम जीवों को इस दुरत्यया माया शक्ति से भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि श्री गुरु ही बचा सकते हैं। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है, जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर बताना है कि इस श्लोक के अंदर अपरा भौतिक प्रकृति को देवी प्रकृति क्यों कहा गया है। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।